हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप सभी ने हमारा फर्स्ट पार्ट देखा था जहां पे मैंने डिकोड किया था बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को। आज हम बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस को भी डिकोड करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के जो वीडियोज़ हैं फॉर बीएससी जूलॉजी स्टूडेंट्स, उनके लिए वो वीडियो जल्द ही अवेलेबल होने वाले हैं। बट आज हम इस वीडियो में फिर से डिकोड करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के सिलेबस को, जो कि जूलॉजी का सिलेबस है। आज हम उसको डिकोड करेंगे। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो पेपर्स होते हैं या सिलेबस जो होता है वो 100 मार्क का बनाया जाता है, जहाँ पे 25 मार्क जो होते हैं वो इंटरनल हैं सेमेस्टर को अगर ले तो, और 75 मार्क जो हैं वो हमारे थ्योरल और एक्सटर्नल कह सकते हैं होता है। ये जो कोडिंग करने वाले हैं हम जूलॉजी सिलेबस का, बस इसका मेन पर्पस ये है कि आपको सिलेबस देख के थोड़ा भी आपको टफ ना लगे और सिलेबस आप इजीली समझ सके। और इस साथ ये जो 6 मंथ का हमें पीरियड मिलता है एक सेमेस्टर को कंप्लीट करने में, वो हमारा काफ़ी इजीली तरीके से हम उसे कवर कर सकें, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम है, सिलेबस ब्रॉड है और आपको सारी चीज़ें इसी में कवर करने हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के जो जूलॉजी का सिलेबस है वो किस तरीके का है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा सिलेबस है आपके जूलॉजी का, जहाँ पे अगर हम कोर्स की बात करें तो जो कोर्स का नाम है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इन्हीं से रिलेटेड सारे सिलेबस आपके कैटेगराइज किए गए हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट में आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, यानी कि जितने भी बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को स्टडी करना है, जिसमें कि हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे और उनके टाइप्स के बारे में, यानी कि मोनोसेक्राइड को कवर करना है, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड एंड साथ ही साथ ग्लाइको कॉन्जुगेट्स के बारे में पढ़ना है। और ये सबसे इजी और कह सकते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर्स माना जाता है किसी भी बायोमॉलिक्यूल के फॉर्मेशंस के लिए। और साथ में हम लिपिड के सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के साथ साथ ट्राइग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड के बारे में, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉइड को भी कवर करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड, जहाँ पे हमें अमीनो एसिड के साथ साथ एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और उनके सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में भी हमें कवर करना है। तो ये सारी जो हैं ये हमारे बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। ये फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट भी आपका बायोकेमिस्ट्री से ही बिलोंग करता है, जिसमें कि हम एंजाइम एक्शंस एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। और ये एक तरीके का काफ़ी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि यूनिट है, जहाँ से क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ ये एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे आपको एक तरीके का स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड किया जाता है। तो इस यूनिट में हम एंजाइम के क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं, उनके साथ कौन से कोफैक्टर वर्क करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, साथ ही साथ कौन से आइसो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और वो किस तरीके से अपने एक्शंस को कराते हैं, जिसे हम एक्शन ऑफ मैकेनिज्म भी बोलते हैं। और एंजाइम काइनेटिक्स की बात करते हैं कि किस तरीके से एंजाइम जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और रेट ऑफ रिएक्शंस को कराते हैं। और इसमें कुछ हम डेरिवेशंस के बारे में भी पढ़ते हैं, और वो भी डेरिवेशंस हम पढ़ते हैं माइकलिस मेंशन इक्वेशंस को, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं Km एंड Vmax वैल्यू का, और लीवन-वीवर-बर्क प्लॉट के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे मैकेनिज्म या ऐसे डेरिवेशन और इक्वेशंस है जो कि एंजाइम काइनेटिक्स को रीड करने में या स्टडी करने में काफ़ी इजी बनाता है। साथ ही साथ एंजाइम इनहिबिशन के बारे में पढ़ते हैं कि एंजाइम किस तरीके से इनहिबिट होते हैं और उनका इनहिबिशन किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम का, जहाँ पे हम रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शंस को कवर करते हैं और उनके काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शंस को भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 3 का, जिसमें कि हम मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक तरीके का बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें हम साइकिल को कवर करते हैं, जहाँ पे हम ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को पढ़ते हैं, टीसीए साइकिल को पढ़ते हैं एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं, पीपीए पाथवे के बारे में एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस। ये जो आप साइकिल्स देख रहे हैं ये सभी साइकिल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
जिनसे कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये हमारे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म किस तरीके से रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे कवर करेंगे लिपिड्स बायोसिंथेसिस के बारे में, जहाँ पे हम पाल्मेटिक एसिड को कंसीडर करते हुए एंड कीटोजेनेसिस प्रोसेस को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे हम साथ ही साथ बीटा ऑक्सीडेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम यूनिट की बात करते हैं। फोर्थ यूनिट जो है वो है हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ये भी आपके बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है और साथ ही साथ कुछ हम इसमें फिजियोलॉजी को भी कवर करते हैं, बट जो एक प्योर फिजियोलॉजी होता है वो नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे। बट फोर्थ यूनिट में हम कवर करते हैं कि किस तरीके से ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन एंड यूरिया साइकिल का फॉर्मेशन होता है। और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और न्यूक्लियोटाइड्स किन सारे चीज़ों से मिल के बना होता है, जिसमें कि आपके शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और साथ ही साथ आपके अमीनो एसिड का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब यहाँ पे विटामिन के बारे में पढ़ते हैं और उनके डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं और आपका माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पिरेटरी चेंज, जिसको हम ETS के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ इनके रेगुलेशंस के बारे में भी हम जानते हैं। अब हम 50 यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन कोर फिजियोलॉजी, जहाँ पे हम डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन को कवर करेंगे यूनिट नंबर 5 में। यहाँ पे हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि GI ट्रैक के बारे में पढ़ते हैं। GI ट्रैक क्या है, जिसे हम इंटेस्टिनल ट्रैक के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि GI जो होता है वो किस तरीके से इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, फंक्शन किस तरीके से करता है, और साथ ही साथ यहाँ पे एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं और उनका वर्क क्या होता है। साथ ही साथ हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से डाइजेशन होता है, फूड में एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, और यहाँ पे किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वाटर, मिनरल एंड विटामिन्स जो हैं वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होती हैं हमारे स्टमक्स में और कैसे वर्क करती हैं। साथ ही साथ हम कुछ मैकेनिज्म के बारे में भी कवर करते हैं, जहाँ पे हम रिस्पायरेटरी वैल्यूम्स के बारे में भी पढ़ते हैं। और हम कवर करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, की किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में, और वहाँ पे पिगमेंटेशंस क्या क्या देखने को मिलती है। और इसी में ही डिसोसिएशन कर्व किस तरीके से बनता है और वो किस तरीके से अपना वर्क या मैकेनिज्म को करता है, और साथ ही साथ हम किस तरीके से रिस्पायरेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं वो भी इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट यूनिट 6 की बात करते हैं, जहाँ पे हम सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब सर्कुलेशन की बात होती है, यानी कि किस चीज़ की सर्कुलेशन होगी, ब्लड की, और ब्लड की सर्कुलेशन होगी तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। आप ऑलरेडी कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, WBC, RBC, सीरम, प्लेटलेट, ये सारे इनके कंपोनेंट्स होते हैं। और इसमें हम क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, RH ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, ABO एंड ग्रुप क्या होते हैं। साथ ही साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मैमेलियन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और कार्डियक साइकिल किस तरीके से हमारे बॉडी में चलती है और उसमें ECG कैसे चलता है, या फिर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि ब्लड प्रेशर और उसका रेगुलेशन कैसे होता है। और हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड उसके मैकेनिज्म के बारे में भी इस यूनिट में कवर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पढ़ना है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी। अगर हम बात करते हैं इसकी तो यहाँ पे भी हम न्यूरॉन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि न्यूरॉन स्ट्रक्चर किन सारी चीज़ों से मिलके बना होता है और इनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और ये न्यूरॉन सिस्टम किस तरीके से हमारे बॉडी में काम करता है। रेस्टिंग मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के बारे में कवर करेंगे, और स्नैप्सिस, टाइप्स ऑफ स्नैप्सिस के बारे में कवर करेंगे, जो कि न्यूरॉन का ही एक पार्ट्स है। और यहाँ पे हम इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। किस किस ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, पीनल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, पेनक्रियाज हो गया, एड्रिनल। अगर पेनक्रियाज की बात करें तो ऑलरेडी हम इसे यूनिट नंबर 5 डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन में कवर कर देंगे, बट यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके
मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में भी कवर करेंगे। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 8 जो कि आपका मस्कुलर सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम यानी कि सीधे सीधे हम यहाँ पे मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उनका हिस्टोलॉजी कैसा होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। साथ ही के साथ टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम स्केलेटल मसल्स के बारे में सबसे ज़्यादा जानेंगे और आपके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक को भी, और हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल स्विच एंड मोटर यूनिट एंड सबमिशन एंड टिटेनस के बारे में भी कवर करेंगे। तो ये रहा आपका ओवरऑल सिलेबस, और इस ओवरऑल सिलेबस में अगर हम तो आपको कई सारे वीडियोस अवेलेबल कराएंगे, बट अगर आपकी इच्छा हो तो आप कई सारे इंटरनेशनल बुक्स को भी स्टडी करके कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रेफरेंस के लिए अगर बुक की बात करें तो लैंगलेंजर की बुक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉयट एंड बॉयट का एंड वैली का, कई सारे ऐसे बुक्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। इस पूरे सिलेबस को काफ़ी अच्छी तरीके से इसे हम देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिकोडिंग किया सिलेबस जूलॉजी के बारे में, जहाँ पे हमने सेमेस्टर सेकेंड बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड के सिलेबस को हमने डिकोड किया, जहाँ पे जाना कई सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे खासकर हमें कोर बायोकेमिस्ट्री एंड कोर फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ से काफ़ी ये चीज़ें हेल्प करेंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो सिलेबस इस बार बनाया गया है एनएपी के थ्रू, वो आपके आगे आने वाले कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देखते हुए सिलेबस को बनाया गया है। तो हम आपके लिए लेके आएंगे इससे भी रिलेटेड वीडियोस, और आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें एंड वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।